अच्छा, बहुत बात हो रही है मोहम्मद शमी को लेकर के कि मोहम्मद शमी ने जो है वो अजीत अगरकर को लताड़ लगा दी है। लेकिन इसकी पूरी कहानी क्या है? ये मसला कब से शुरू होता है? और क्या ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी पिछले साल, इसमें जब शमी फिट होने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें उनके पक्ष में गई, इसके बावजूद भी वो जब वापसी नहीं कर पाए तो वहाँ पर क्या एक क्लैरिटी मिल चुकी थी कि अब शमी का वापस आना मुश्किल हो जाता है। और अगर वहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी थी, तो फिर शमी चैंपियंस ट्रॉफी में कैसे आए? और चैंपियंस ट्रॉफी में आए तो इंग्लैंड टूर के लिए क्यों नहीं आए? अब उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इन सारी चीज़ों से एक-एक करके पर्दा उठाऊँगा। अगरकर ने क्या कहा था पहले ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग शायद अजीत अगरकर को भी मिसकोट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मोहम्मद शमी के स्टेटमेंट से भी यही लग रहा है कि अगरकर उनकी फ़िटनेस को इश्यू बता रहे हैं, जबकि मसला वो नहीं है। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था दुबई में जब अजीत अगरकर ने मोहम्मद शमी के बारे में आखिरी सवाल पूछा गया था अगरकर ने, उनका जो जवाब था सबसे पहले तो आप ये रिपोर्ट्स हर जगह पे देख रहे होंगे कि भाई शमी फट पड़े हैं। मतलब उन्होंने मतलब एक्सपोज कर दिया चीफ सेलेक्टर को, आई एम इन गुड टच, ये सारी चीज़ें हैं। आप मोहम्मद शमी लिखिए गूगल में, आपको पता चल जाएगा कि क्या बवाल मचा हुआ है। लेकिन अगरकर ने क्या कहा था? क्या अगरकर ने फिटनेस को लेकर के कहा था या लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस को लेकर के कहा था? ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ इस पूरे के पूरे मसले की। अब आप अगर ये देखेंगे, अगरकर ये उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दुबई में होती है जब वेस्ट इंडीज टूर का सिलेक्शन होना था, शमी को एक प्रूवन परफॉर्मर माना है, लेकिन उन्हें ये कहा गया है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा खेलनी पड़ेगी टू बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन। ही नोटेड दैट शमी हैड ओनली प्लेड अ फ्यू गेम्स फॉर बंगाल एंड वन इन द दिलीप ट्रॉफी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो ये रीजंस ऑफ एक्सक्लूजन जो उन्होंने जो माने, उसमें लैक ऑफ रीसेंट डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो नॉट अ डायरेक्ट फिटनेस कंसर्न एट अ टाइम ऑफ सिलेक्शन। इसके अलावा उनको पता है कि शमी क्या लेकर आते, क्या टेबल पर लेकर आते। The statement highlighted that Shami had played only one match for Bengal and one in the Dilip Trophy in the last few years. तो मसला जो अगरकर बात कर रहे हैं उसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि आप मोहम्मद शमी को ये सोच रहे हो कि नहीं यार ये तो फिट ही बंदा नहीं है। मसला इस चीज को लेकर है कि आपको ये लग रहा है कि इस समय पर जो है वो शमी के पास मैच जो फिटनेस है उसमें क्या हल्की बहुत कमी है। तो शमी लगातार मैचेस खेल रहे हैं, जो शमी ने भी कहा, आप लोगों ने लगातार वो स्टेटमेंट सुने होंगे, उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से फिट हूँ, मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा है, मेरा काम नहीं है कि मैं रिपोर्ट पर अपनी फिटनेस के बारे में बताता रहूँ, ये चीज़ें तो एनसीए से कोऑर्डिनेट होती हैं। और अब जब से राहुल द्रविड़ हेड कोच बने थे, उन्होंने ये नियम लागू कर दिया था कि बॉस कोई भी एनसीए से परे अगर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आता है तो वो लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स उस समय पर ऐसा करने लगे थे कि वो चोटिल होते थे, वो अपने फिजियोज, अपने ट्रेनर्स, अपने डॉक्टर्स के पास जाते थे और वहीं से सारी चीज़ें कंडक्ट करा के लाते थे। राहुल द्रविड़ ने ये कह दिया कि जब तक एनसीए की लिखी चिट्ठी और उस पर दस्तखत नहीं होंगे, उस वक्त पे नितिन पटेल हुआ करते थे, अब तो नितिन पटेल नहीं है, उनके दस्तखत नहीं होंगे तब तक सिलेक्शन कमेटी के पास जो मेडिकल फिटनेस का पर्चा जाएगा वो मान्य नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ें राहुल द्रविड़ ने करवाई, जिसके लिए उनका अप्रिसिएशन मैं तो कम से कम हमेशा करूंगा। अब सवाल इसमें सबसे बड़ा यह है कि अगर मोहम्मद शमी भी अपनी जगह ठीक है और अगरकर ने भी ये कहा है कि लैक ऑफ मैच फिटनेस है, तो क्या ये कोई और मसला है? देखो, दो तीन कहानियां निकल कर आई थी जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी। बहुत सारे लोगों ने ये खबर करी थी कि शमी ऑस्ट्रेलिया आएंगे, शमी ऑस्ट्रेलिया आएंगे। मैंने उस वक्त पे एक स्टोरी करी थी कि शमी ऑस्ट्रेलिया नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज सोर्सेस आपको ये बताते हैं कि शमी को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले फिट होने के लिए टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया था। ये चीज़ें थी। ऑब्वियसली फिटनेस कभी भी किसी प्लेयर के हाथ में नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर दरअसल शमी का पूरी तरीके से फिट ना हो पाना उस टूर के लिए टीम इंडिया के लिए एक बड़ा सेटबैक था। जसप्रीत बुमराह पर वर्कलोड बढ़ा, आपको पता है वो पूरी टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाए। सिडनी टेस्ट मैच में जो है उनकी बैक पर इशू आया। उसी समय पर कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं और कुछ सोर्सेस ये भी बताते हैं कि बुमराह भी चाह रहे थे कि उनका वर्कलोड मैनेज करके कोई या तो बॉलर कोई ना कोई ऐसा हो जो हाथ बटा सके। वो अकेले तो कर ही रहे थे सारी की सारी चीजें, बट उनको भी ये लग रहा था और उनके ओवर्स देखकर, उनके एफर्ट्स देखकर हमको भी ये लग रहा था बाहर कि यार बुमराह हर मैच में अकेले पड़ रहे हैं, हर मैच में बुमराह को अकेले ही करना पड़ रहा है जो करना पड़ रहा है। और वो दिखता भी है, चाहे आप विकेट कॉलम देखो, चाहे आप ओवर्स का कॉलम देखो, चाहे आप दिन में कोई कौन कितनी मशक्कत कर रहा है, ये सब देखो, वो उस चीज़ में समझ में आता है। अब यहाँ पर दरअसल दो चीज़ें होती है।
रोहित शर्मा एक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं और रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये सीधे तौर पर कहते हैं कि एक चीज जिसको लेकर के बार बार पूछा जा रहा है वो शमी को लेकर के पूछा जा रहा है। मुझे याद है पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ऑस्ट्रेलिया में, मोने मॉकल आए हुए थे पर्थ में, और मैंने उनसे शमी के बारे में पूछा था। तो मोने मॉकल ने कहा था हम डोमेस्टिक गेम्स देख रहे हैं इस समय पर। मेरे ख्याल से विजय हजारे ही चल रही थी उस समय पर, विजय हजारे ही चल रही थी शायद, और उन्होंने कहा था हम ये गेम्स देख रहे हैं। विजय हजारे चल रही थी या शायद विजय हजारे चल रही थी, और उन्होंने कहा हम ये गेम्स देख रहे हैं और हम फैसला लेंगे। तो वहां पर दरअसल जो शमी पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाए तो टीम इंडिया को लगा कि अब आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में फिर ये हुआ कि भाई बुमराह नहीं है पूरी तरीके से फिट, तो आप वापस शमी के पास गए। लेकिन जैसे ही आपको ये लगता है कि आपके पास बुमराह भी हैं, आपके पास सिराज भी हैं, अब आपके पास हर्षित भी हैं, फिर आपके पास प्रसिद्ध भी हैं, तो आप अब ये फैसला कर रहे हो पूरी तरीके से कि हमको जो है वो नहीं जाना है इस वक्त पर। अगर आप देखोगे हमको शमी की तरफ वापस नहीं जाना है। तो अगर आप पिछले कुछ समय के सिलेक्शंस देखोगे तो वो सिलेक्शंस आपको बड़ी आसानी से ये बताते हैं कि यार क्या सिनेरियोज कब कब थे और क्यों ये फैसला लिया गया। बहुत सारी रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र है कि नहीं, चीज़ें जो हैं वो उस समय पे ख़राब हो गई थी जिस वक्त पर इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज़ चल रही थी, बैंगलोर का टेस्ट मैच था, और वहाँ पर कुछ बातें हो गई दो सीनियर प्लेयर्स के बीच, जिसमें एक मोहम्मद शमी थे और एक और इंडियन टीम के प्लेयर, सीनियर प्लेयर उस समय के, उनके बीच कुछ कहा सुनी हुई। जबकि शमी उस समय पर लगातार इंडियन टीम के कुछ प्लेयर्स तक को उन्होंने बॉलिंग कराई थी इंडिया न्यूजीलैंड की जब सीरीज़ चल रही थी, और बैंगलोर में मैच था जो इंडिया हार गई थी। पहला ही टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कुछ चीज़ें हुई। और उसके बाद फिर शमी ने बार बार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, शमी ने जो भी इवेंट्स किए उन इवेंट्स में उन्होंने बार बार कहा कि मैं पूरी तरीके से फिट हूँ, मैं तो खेल रहा हूँ, आप देख ही रहे। बट वो जवाब कभी भी उनकी परफॉर्मेंस के साथ जोड़ कर नहीं देखा गया, और कभी भी आप उसके बाद की सिलेक्शन कॉल्स देखोगे तो आपको ये साफ तौर पर समझ में आएगा कि मोहम्मद शमी उसके बाद खेल ही नहीं पाए उस तरीके से। अभी आप देखो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है जब वो ग्राउंड पर आए, लेकिन एक चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा आपको कोई और सीरीज या कोई और मैच ऐसा नज़र नहीं आता है जहाँ पे शमी को लेकर के टीम इंडिया के प्लान्स आपको क्लियरली दिख रहे हों। तो चैंपियंस ट्रॉफी एक अपवाद इसलिए था क्योंकि जसप्रीत बुमराह वहाँ पर नहीं थे, फिर आप सिराज को भी लेकर नहीं गए थे, सिराज पार्ट ऑफ योर प्लान नहीं थे, तो आपने मोहम्मद शमी को चुना। लेकिन जैसे ही आप अपनी बॉलिंग के साथ आपको पता चल गया कि हाँ यार बुमराह भी हैं, सिराज भी हैं, हर कोई है हमारे पास अवेलेबल, तो आप ना तो शमी को इंग्लैंड लेकर गए टेस्ट सीरीज के लिए क्योंकि बॉलिंग तो शमी लगातार कर ही रहे थे, और अगर फिटनेस का मसला था ही तो 2 टेस्ट खेलते, 3 टेस्ट खेलते, 4 खेलते, लेकिन कुछ तो खेलते कम से कम। तो ये कहीं ना कहीं अब समझ में आ रहा है कि मोहम्मद शमी को लेकर के इंडियन टीम आगे बढ़ चुकी है, उनसे आगे निकल चुकी है। अब अगर आप वापस शमी के पास जाते हो तो मैं भी देखना चाहूँगा कि वो कौन सा फॉर्मेट होता है जिसमें मोहम्मद शमी की वापसी होती है। हालांकि मुझे ये बड़ा मुश्किल लगता है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है। थैंक यू सो मच। पर्थ से भी अपडेट आप लोगों को मिलेंगी। वेब स्पोर्ट्स पर जुड़ जाइए, देखते रहिए, और जैसे ही अपडेट्स आती है यहाँ से इंडियन टीम की, हम आप लोगों को अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।